जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PMSSB स्कॉलरशिप के जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि 2022 में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और 2023 में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आराम से देखेंगे और इन क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और हो सके तो तुरंत इस क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। इनमें कुछ करंट अफेयर्स भी शामिल हैं, उसको भी आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पुतिन किस देश के राष्ट्रपति हैं। जो पुतिन जी हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो पुतिन हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? क्या यमुना नदी सबसे लंबी है, कि भागीरथी, कि गंगा, कि चंबल? तो सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। गंगा सबसे क्या है, लंबी है नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यंत्र के द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है। क्या वो मॉडेम के द्वारा जुड़ा होता है, कि माउस के द्वारा, कि सीपीयू के द्वारा, कि रैम के द्वारा? इसका राइट आंसर है मॉडेम। जो कंप्यूटर होता है वो इंटरनेट से जुड़ा होता है मॉडेम के सहारे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। यानी जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है, तो पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और कौन से स्थान पे? पुणे में। पुणे बोलते हैं, पुणे में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और एक बात मैं बताऊँ आप लोगों को कि कम्युनिटी में मैंने इस क्वेश्चन को डाला था और इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे बच्चों ने राष्ट्रपति ट्रिक किया है, तो उन बच्चों का ये आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। और आप इसे सोच समझ के संभाल के इस क्वेश्चन को याद कर लें, क्योंकि बहुत भूलने लायक क्वेश्चन है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री जी हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए कि वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है। जो वीर भूमि है वो किसकी समाधि स्थल है? क्या राजीव गांधी की है, कि लाल बहादुर शास्त्री की, KR नारायणन की, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है राजीव गांधी। यानी जो राजीव गांधी हैं उनकी समाधि स्थल कौन सी है, तो वीर भूमि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना और थल सेना में बहादुरी के अद्वितीय कार्य के लिए वीरता का कौन सा सर्वोच्च कि पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी जो नौसेना है या थल सेना है उसमें जो बहादुरी करता है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यानी सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है उसमें बहादुरी का। तो जो परमवीर चक्र आपको दिख रहा है वो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, थल सेना के लिए या जल सेना के लिए या वायुसेना के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो कलिंग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ना कि साहित्य में, ना ही संगीत में, ना ही पत्रकारिता में। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो वो तो बहुत सारे कोई बच्चे जानते होंगे कि जो थार है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता और लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध भारतीय प्रधानमंत्री ने जनवरी 1915 में किस योजना की शुरुआत की थी। तो कौन सी योजना की शुरुआत की थी उन्होंने, तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना की शुरुआत की थी। और सुकन्या समृद्धि योजना की नहीं, जन धन योजना की भी नहीं, हमारी बेटी आपकी बेटी नहीं। ओके, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। तो ये क्वेश्चन गलती से PDF में मर्ज हो गया है और इसका आंसर भी शायद इस ऑब्जेक्टिव के आंसर्स में नहीं है। तो इसका आंसर्स आप खोज के कमेंट करके बताएंगे कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मैथिली, मगधी और भोजपुरी किस राज्य में बोली जाने वाली 3 प्रमुख भाषाएं हैं। यानी जो मैथिली है, मगधी है और भोजपुरी है वो किस राज्य में बोली जाने वाली 3 प्रमुख भाषाएं हैं।
तो किस राज्य में? तो बिहार में ये बोली जाती है। मगधी, मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों भाषाएं बिहार में प्रचलित हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील के सर्वाधिक उत्पादन के लिए किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पिट्सबर्ग है वो जमशेदपुर है, क्योंकि जमशेदपुर में स्टील की क्या होती है, मतलब उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? यानी जो भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड है उसे किस नाम से जाना जाता है? भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता है। शिलोंग में जो पहाड़ियां हैं उनको पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित किन राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो भारत के किन राज्य में? तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है और बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस खेल में, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो खेल है उसमें आगा खा कप और रणजीत सिंह गोल्ड कप के नाम से जुड़ा है? यानी कौन सा ऐसा खेल है जिसमें आगा खा कप या रणजीत सिंह कप मिलता है? तो कौन सा? क्या टेनिस है, हॉकी है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है? तो जो हॉकी है उसमें आपको आगा खा कप मिलता है। किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशपाल शर्मा खेल से जुड़े थे। जो यशपाल शर्मा थे वो किस खेल से जुड़े थे भाई? क्या वो क्रिकेट से, कि फुटबॉल से, कि बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल से? तो जो यशपाल शर्मा थे वो क्रिकेट से जुड़े हुए एक पुराने खिलाड़ी थे। किससे जुड़े हुए थे? तो क्रिकेट से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है? यानी कि जो भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है? तो देखिए दोस्तों, कच्छ गुजरात इसका राइट ऑप्शन है। लेकिन इस समय अगर जो क्वेश्चन के आंसर में अगर जो ले दे, ऑब्जेक्टिव में अगर जो ले दे दे, तो ले को आप सही करेंगे, क्योंकि अब जो है वो ले से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। बट अगर जो ले नहीं दिया है तो आप कच्छ गुजरात को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदाता पहचान पत्र में व्यक्ति की तस्वीर लगाने का सुझाव किसने दिया था? तो टीएन शेषन ने यह सुझाव दिया था, क्योंकि एक चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी नहीं, वीवी गिरी ने भी नहीं, रामनाथ कोविंद ने भी नहीं, टीएन शेषन इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो भारत का महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ओके, प्रधानमंत्री इसमें कुछ नहीं कर सकते, भारतीय संसद भी नहीं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है महान्यायवादी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन बनेगा करोड़पति गेम शो का सर्वप्रथम प्रस्तोता कौन था? तो भाई आप लोग जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो करोड़पति गेम शो के सर्वप्रथम मतलब कि प्रस्तोता थे। और शाहरुख खान भी नहीं, सलमान खान भी नहीं, अभिषेक बच्चन भी नहीं। जो राइट आंसर है अमिताभ बच्चन इसमें। और आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि जितने भी ये यूट्यूब पे पीएमएसएसबी की तैयारी करा रहे हैं लोग, जितने भी जीके क्वेश्चन करा रहे हैं लोग, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करा रहे हैं लोग। कहीं से पीडीएफ उठा दिया, कहीं डाल दिया, ये कोई मैनर नहीं होता है। इसीलिए कहीं से भी पीडीएफ उठाए जीके के, कोई सा भी पुराना हो नया हो, क्या आएगा क्या नहीं आएगा उससे नहीं मतलब, लोग वीडियो बना के डाल दे रहे हैं। इसीलिए अगर जो आपको पीएमएसएसबी एग्जाम में जीके का क्वेश्चन में अच्छे नंबर लाना है या किसी भी क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे नंबर लाना है तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसके सारे वीडियोज़ को देख लीजिए। सो दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।